बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं और साथ ही साथ ऐसे मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाएं जिस पर अल्लाह के बड़े बड़े इनामात नाजिल होते हैं। ऐसे मजलिस पर अल्लाह के मगफिरत के वादे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कायनात में 18,000 मखलूक़ात बनाई, कमो पेश 18,000 मखलूक़ात बनाई और उसमें से छाट कर चुनकर हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हज़रत इंसान बनाया। अल्लाह पाक ने हमें ईमान वाला बनाया। अल्लाह पाक पे सबसे ज़्यादा कदर कीमत ईमान वाले की है, कदर कीमत ईमान वाले की है। जिस किसी के ज़िंदगी में अल्लाह ताला फरमाते हैं हम एक भी पूरी दुनिया में एक भी ईमान वाला अल्लाह सातों ज़मीन सातों आसमान पूरे एक भी ईमान वाला अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, हम सातों ज़मीन सातों आसमान के निज़ाम को चलाएंगे। और एक भी ईमान वाला अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, हम सातों ज़मीन सातों आसमान के निज़ाम को तोड़ फोड़ कर रख देंगे, हत्ता कि क़यामत नाजिल कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम व फजल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ईमान की बड़ी दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरे दुनिया का निज़ाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। ईमान का मकसद है हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए, किसी से कुछ नहीं होता करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है। तमाम मखलूक़ात हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं, सबकी सब अल्लाह की मोहताज है। वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। ज़मीन भी अल्लाह के ताबे है, आसमान भी अल्लाह के ताबे है, हवा पानी हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान के ज़रिए से पत्थरों की बारिश बरसाई और पूरी कौम को हलाक कर दिया और बता दिया कि आसमान भी अल्लाह के ताबे है, अल्लाह का मोहताज है। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी नाफरमानी की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश के ज़रिए से पूरे कौम को हलाक कर दिया और बता दिया कि बारिश भी बरसने में अल्लाह के ताबे है, अल्लाह की मोहताज है। हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की तो हूद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा के ज़रिए से तबाह व बर्बाद कर दिया और बता दिया कि हवा भी चलने में हमारे ताबे है, हमारी मोहताज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो इतनी बड़ी आग लगाई गई कि उसके ऊपर से कोई परिंदा भी जाता तो जलकर राख हो जाता, इतनी बड़ी आग लगाई गई। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ, ए आग सलामती के साथ ठंडी हो जा। सलामती के साथ ठंडी हो जाने का मतलब इतनी ठंडी भी ना हो कि उनको तकलीफ़ पहुँचे। और जब उनको अंदर डाला गया तो बाहर से तो आग दिख रही थी लेकिन अंदर से वो जन्नत का बाग बन गया था। माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर में अल्लाह ताला ने रास्ता बना दिया, रास्ते से अल्लाह ताला ने पार लगा दिया। और उसी रास्ते से जब फ़िरौन का लश्कर आया तो अल्लाह ताला ने समंदर ने हुक्म हुआ कि एक आपस में मिल जा। तो फ़िरौन का पूरा लश्कर गर्क हो गया, तबाह वो बर्बाद हो गया। तो अल्लाह ताला बता रहे कि समंदर में हमारे ताबे हमारा मोहताज है। और कारून जो इतना बड़ा बादशाह है, अल्लाह ताला ने उसे हर चीज़ दौलत से नवाजा था, बहुत माल व दौलत दी उसके पास। उसको लगता था कि मैंने ये मेरे होशियारी से कमाया है, मेरे अक्लमंदी से कमाया है, मेरे दिमाग से कमाया है। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को फाड़ दिया और उसके पूरे महल को, उसके पूरे ख़जाने को उसके साथ ज़मीन में धंसा दिया और बता दिया कि ज़मीन भी हमारे ताबे है, हमारी मोहताज है। हमारे दिलों में यकीन हो जाए कि हर चीज़ अल्लाह के ताबे है, अल्लाह की मोहताज है, किसी से कुछ नहीं होता करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में 100% कामयाबी है और इससे हटकर जितने भी गैरों के तरीके हैं उसमें 100% नाकामयाबी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में 100% कामयाबी इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात हमारे नबी के सदक़े में बनाई है। ज़मीन आसमान हर चीज़ अल्लाह के सदक़े में बनाई है। सूरज चाँद ज़मीन आसमान हर चीज़ हमारे नबी के सदक़े में बनाई है। ज़मीन के ऊपर की मखलूक़ात, ज़मीन के नीचे की तमाम मखलूक़ात, समंदर के अंदर की तमाम मखलूक़ात, हर चीज़ अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाई है। हमारे नबी तमाम नबियों के सरदार है, सैयदुल अव्वलीन है, सैयदुल आखरीन है, खातमुन नबीयीन है, रहमतुल आलमीन है।
میرے عزیز ساتھیو، ہمارے نبی اجمل ہے، اکمل ہے، انور ہے اور مکمل ہے. ہمارے نبی کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی رہیں گا. ہمارے نبی کو جامع کوثر دیے گئے، جامع کلمات عطا کیے گئے. ہمارے نبی کو شفاعت کا حق دیا گیا. ہمارے نبی کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کے خطاؤں کو معاف کر دیا گیا. ہمارے نبی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ عرش پر لکھا گیا. ہمارے نبی کا بہت اونچا مقام ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، مقام ہے، تو ہمارے نبی کا مقام ہے. اور اسی ایمان کو بنانے کی محنت، 3 لائن کی محنت کرنا ہے ہم کو. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کی فضیلت کو خوب سننا ہے اور لوگوں میں چل پھر کر اس کی ایک اللہ سے ہونے کی دعوت دینا ہے. اور دوسرا ہے، جہاں کہیں بھی مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آئے اسے دل سے اور زبان سے روک دینا ہے اور کہنا ہے اور ایک اللہ کا اقرار کرنا ہے یہ صرف اللہ سے ہوتا ہے. اور تیسرا ہے، دعا کے ذریعے سے حقیقت والی ایمان کو مانگنا ہے. ہمارے صحابہ کی نماز کیسی تھی؟ صحابہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے خچروں کو زندہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر مرے ہوئے بچے کو زندہ کیا. ایسی نمازیں تھیں ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کریں گا ہم اسے 14 عذاب دیں گے. 5 جو ہے وہ یہاں دنیا میں دیں گے، 3 جو ہے وہ مرتے وقت دیں گے، اور 3 جو ہے قبر میں دیں گے، اور 3 جو ہے وہ آخرت میں دیں گے. دنیا میں جو 5 عذابات دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سے روزی کو نکال دیں گے، برکت کو نکال دیں گے، اور دوسرا جو ہے اس کے چہرے سے صلح کا نور نکال دیں گے. اور تیسرا ہے اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، اور جتنے بھی اللہ والے دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعا میں ان کا حصہ نہیں ہوتا، اور جتنے بھی وہ نیک کام کرے گا اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا.